आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से मैं प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से कुछ वचन बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। हमारा वचन है, ये पाप नहीं करोगे तो प्रभु प्रार्थना सुनेंगे। अगर आप ये पाप नहीं करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन है रोमियो अध्याय 6 का 23वां वचन है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप तो मजबूरी, मतलब जो भी पाप हम करते हैं उसकी मजबूरी, उसकी सीधा सजा क्या होती है? मृत्यु होती है। परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानेगा और उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा तो उसका जीवन अनंत होगा। और परमेश्वर का वरदान मतलब आशीष तो हमारा अनंत जीवन है। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए और पाप से हमें बचे रहना चाहिए और प्रभु के वचनों में मन लगाना चाहिए, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिले। दूसरा वचन है पहला यूहन्ना का 18 अध्याय का 10वां वचन है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि कोई मनुष्य कहता है कि हम मतलब पाप नहीं कर रहे हैं, हम पापी नहीं हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि पाप हर इंसान से होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो या अमीर हो या गरीब हो। पाप तो हर एक इंसान से होता है। इसलिए हमें जो भी हम पाप करते हैं उसकी माफ़ी मांगे प्रभु से और उसे कहें कि हमें क्षमा कर दो प्रभु। और हम मानते हैं कि हमसे पाप होता है, और जो इंसान सोचता है कि हम तो कोई पाप नहीं किए हैं, हम पापी नहीं हैं, तो वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और जो भी इंसान ऐसा सोचता है कि हम पापी नहीं हैं, तो वो अपने आप को तो धोखा देता ही है और उसमें कोई भी सत्य नहीं है, सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पाप हर इंसान से होता है, हर मनुष्य से होता है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम पापी नहीं हैं। हम पापी हैं और हम पाप करते हैं। हर इंसान से पाप होते हैं, हर इंसान से गलतियां होती हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को मतलब कहें कि हम पापी हैं, हमें क्षमा करिए प्रभु, और हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु, तो शायद प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान ऐसा कर सकता तो हम बिल्कुल भी सत्य नहीं हैं। अगला वचन है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि हम लोग अपने पापों को मान लें, यदि हम मनुष्य लोग, हम सभी लोग अपने पाप को मान लें और तो हमारे पापों को शायद प्रभु क्षमा कर सकते हैं। अगर हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लें तो प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं और हमें अधर्म में शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। अगर हम प्रभु से मान लें कि हे प्रभु, हमसे ये गलतियां हुई हैं प्रभु, हम गलतियां किए हैं प्रभु, हमसे पाप हुआ है प्रभु, हमसे गुनाह हुआ है प्रभु, और हमें उसके लिए पश्चाताप है प्रभु, हम मानते हैं प्रभु हमसे गलतियां हुई है, अब से प्रभु हमसे ये गलतियां नहीं होंगी। अगर आप लोग प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं और ऐसे विश्वास रखते हैं तो आपको बिल्कुल प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं और हमें सब अधर्म से शुद्ध करके मतलब विश्वास योग्य और धर्मी ठहरा सकते हैं। जब हम ऐसे मान लेंगे तो प्रभु हमें विश्वास योग्य मतलब सोचेंगे कि ये विश्वास करता है और हमें धर्मी ठहराएंगे। अगला वचन है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उनका वचन हम में नहीं है। यदि कोई मनुष्य कहे कि हम पापी नहीं हैं तो उसे झूठा ठहराते हैं, वो झूठा है, झूठ बोलता है। क्योंकि पाप ऐसा चीज़ है, गलत काम ऐसी चीज़ है कि हर मनुष्य से, हर व्यक्ति से होती हैं, गलतियां होती हैं और सभी से पाप होते हैं। तो वो कभी भी ऐसा ना कहे कि हम में पाप नहीं है और हम पाप कभी किए ही नहीं, तो वो हमेशा झूठा ठहराया जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलता है। सत्य तो यही है कि सबसे गलतियां होती हैं भाई, मनुष्य हैं, सभी से गलतियां होती हैं।
तो उसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा झूठा ठहराया जाएगा और उसमें उसका वचन नहीं है। मतलब जो भी इंसान अपने पाप को नहीं मानता तो उसमें प्रभु का वचन नहीं रहता है और वो प्रभु के वचन नहीं है उसमें। अगला वचन है भजन संगीता से है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर। हे प्रभु, हम यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अपनी भूल चूक कौन नहीं समझ सकता। मतलब कौन समझ सकता, जो भी गलतियाँ सभी से हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता हम गलती कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम गलत किए हैं, हम यही सोचते हैं कि हम सही किए हैं, लेकिन वो गलत है तो गलत है और हमें भूल हो जाती है। मतलब हम समझ ही नहीं सकते कि हमसे वहाँ पर गलती हो गई है। और मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। और हे पिता, मेरे गुप्त पापों से जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं जान पा रहा हूँ, उस पापों से मुझे आप पवित्र करिए। प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम अपने भूल चूक में जो हम समझ भी नहीं पाते उसके लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और जो भी हमारे अंदर है, मतलब छुपे हुए हैं पाप और हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए पाप हैं, हम उसे समझ नहीं सकते, तो उसे भी आप हमें पवित्र करिए। अगला वचन है, तू अपने दास को ठिहाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने दास को मतलब ठिहाई के पापों से बचाए रखे। जो भी आपके दास हैं, जो भी प्रभु के वचनों को बताते हैं, सिखाते हैं, आपके दास हैं, उन्हें पापों से बचाए रख और मुझ पर भी प्रभुता करने पाए। हे प्रभु, मुझ पर भी प्रभुता करिए, मतलब दया करिए और मुझ पर भी अपना आशीष दीजिए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। हे प्रभु, आपके वचनों का मेरे ऊपर भी असर हो, आपके वचन को मैं भी ग्रहण कर सकूं और मैं भी सिद्ध हो जाऊं, ताकि मैं बड़े अपराधों से बचा रहूं और मुझसे और बड़े अपराध ना हो, उन अपराधों से मैं हमेशा बचा रहूं। अगला वचन है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। हे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का जो वचन है हमारे मुंह में और उनके वचन मेरे हृदय में, ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण, मतलब हम आपके वचनों को ध्यान से मुंह में और अपने हृदय में ध्यान से समेट कर रखें, हम संपूर्ण ग्रहण करें और हम आपके वचनों को अपने मुंह में, अपने शरीर में, अपने हृदय में, आत्मा में आपके वचनों को ग्रहण करें। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हे यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित जिंदा खुदा हैं प्रभु। हे मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर, जो भी आप चट्टानों के समान हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आती है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो वो सब दूर हो जाते हैं प्रभु। हे मेरे उद्धार करने वाले प्रभु यहोवा परमेश्वर, मेरी सुनो और मुझे इस पाप से बचे रहने में मदद करो, ताकि मैं और पाप ना कर सकूं। अगला वचन है यशायाह से अध्याय 64 का 6वां वचन, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मिले चिथड़े हैं के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सारे मनुष्य एक जैसे अशुद्ध ही हैं और हमारे धर्म के काम भी सब मिले चिथड़े के समान है। मतलब सब कुछ हमारे जो भी काम है मिले, मतलब हम सब मिल जाते हैं और सभी चीज़ों को चिथड़े के समान कर देते हैं। हम सब के सब पत्ते की, मतलब जो भी पेड़ होता है सूखे पत्ते की जो भी डाली सूख जाती है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, वैसे हम भी जब भी हमें कोई समस्या या कोई तकलीफ या कोई मुसीबत आती है तो हम भी उस पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और अधर्म के कामों में हमें वायु की नाई उड़ा दिया जाता है।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब हम सब सूखे पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं और हम सब लोग अधर्म के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु का वचन हमें वायु की नाई की तरह उड़ा देता है और हम सभी के सभी वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें अपने पापों से बचे रहना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, और जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं हम उसका पश्चाताप करें और उसे मान लें कि हे प्रभु हमसे गलतियाँ हुई हैं प्रभु, और हम उसे मानते हैं प्रभु। आपसे हम अपने मन को समझा सकते हैं प्रभु कि आज से अब से हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे प्रभु तो वो हमें अपने पाप से क्षमा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए ताकि वो हमें हमारे पापों को क्षमा कर सके और हमें आगे बढ़ा सकें। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ से वचन समाप्त। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आदर करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं और हम जानते हैं आप सभी के साथ हैं प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि इस सुंदर से समय के लिए जितने भी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन मतलब इस वीडियो में देख रहे हैं प्रभु और सुन रहे हैं, उनके वचनों को सुन रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता, उनके घरों में, उनके परिवारों में किसी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ ना हो प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे रहें, सुख शांति से रहें प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से आपके बेटे और बेटियां लड़ाई और झगड़ों में मस्त है प्रभु, और वो लड़ाई झगड़े में जुटे रहते हैं प्रभु, और उनके कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते अपने घर में, अपने भाई में, भाई बहन में, माँ बाप में, अपने माँ बेटे से, पिता बेटे से। तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करिए प्रभु और उनके मनों को शांत करिए प्रभु, ताकि वो आपके वचनों की ओर ध्यान दे सके प्रभु और कुछ सीखे प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियां जिससे वो सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ छिन गया है, छिनने वाला है, सब कुछ बिखर गया है, अब वो क्या करें क्या ना करें, कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रभु वो चिंताओं में डूबे रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं और चिंताओं में भरे डूबे बैठे रहते हैं प्रभु। तो उनके मनों को शांत करिए और उन्हें एक नई राह दिखाइए, उनके मन को अच्छा करिए प्रभु, ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सके और आपके अनुसार, आपके बताए हुए अनुसार उनके वचनों का पालन कर सके प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु पिता, आपसे विनती करती हूँ, आपकी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, बीमार हैं, पड़े हैं, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, उठ के चल नहीं पा रहे हैं। मैं उसके लिए विनती प्रार्थना करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए और बिल्कुल चलने फिरने लगे प्रभु, और ताकि वो आप पर उनका विश्वास अटूट बना रहे प्रभु। हे प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से बहनों के सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शरीर में दर्द है, और उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल इससे आज़ाद होने पाए प्रभु, बिल्कुल उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से भाई बहनों को बीपी, शुगर, टीबी परेशान कर रहा है प्रभु, बहुत से दवाइयाँ करवाते हैं फिर भी नहीं उन्हें आराम है प्रभु। आपके इस पवित्र नाम से, यीशु के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और वो आपकी महिमा करे, आप पर और विश्वास उनका मजबूत बने प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, परेशान हैं और वो बीमारियों से जूझ जाते हैं प्रभु, तो उनकी रक्षा करिए प्रभु और उन्हें संभालिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। उन मासूम बच्चों को बिल्कुल आज़ाद करिए प्रभु और वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। उसके लिए
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत से बहनें हैं, बुखार नहीं ठीक हो रहा प्रभु, वो बिल्कुल अच्छी हो जाए, बिल्कुल बुखार उनका ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं प्रभु। हे प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, मकान ले रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे से मकान लेने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, बहुत से भाई बहन हैं, जॉब नहीं मिल रही है और नौकरी नहीं पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल अपने जॉब में पा जाएं प्रभु और उनको जॉब मिलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आपसे जो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो भी मांगता है प्रभु, आप उसे देते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करिए प्रभु, ताकि वो अपने एक जीवन का उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, और जितने भी भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में, उनके परिवारों में ढेर सारी आशीष और बरकत आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।